हेलो दोस्तों, स्वागत है एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग साइंस के भौतिकी विज्ञान में ध्वनि को कर रहे हैं और ध्वनि से एक टॉपिक कंप्लीट हुआ था और आज हम लोग करने वाले हैं दो टॉपिक, जिसमें से एक रहेगा फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग की आवृत्ति परिसर और दूसरा होगा ध्वनि के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इन दोनों टॉपिकों का मिक्सअप क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। जितने भी आरआरबी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी का एक एक करके एनालिसिस के साथ हम लोग उसका निष्कर्ष, ये पूरी तरह से समझ लीजिए कि जिस क्वेश्चन पे हम लोग उंगली रखेंगे उसका सारा निचोड़ हम लोग करने वाले हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे कान के लिए कितने रेंज की आवश्यकता होती है, हमारी कान कितने रेंज तक सह सकती है, कौन कौन से जानवर कितने कितने रेंज के वॉल्यूम को सुनते हैं। आपको पता ही होगा कि ध्वनि के मापने के यंत्र को डेसिबल कहते हैं और कितने डेसिबल और कितने हर्ट्ज की लगभग ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। इंफ्रासोनिक तरंग क्या है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, चमगादड़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स है उन सबको करेंगे, यानी जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को आज हम लोग करने वाले हैं। और अंतिम में आप लोग को कान की पूरी संरचना के बारे में मैं एक एनिमेशन लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है। मंद मतलब समझ रहे हैं एकदम कम, एकदम कम। तो एकदम कम प्रसर ध्वनि क्या होगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या होगी, 0 डेसिबल होगी। ये डीबी क्या है जानते हैं ना, डेसिबल है। 0 डेसिबल होगी, जिसको ध्वनि को हम लोग मापते हैं। आपको पता ही होगा कि जो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि जो होता है वो कितना होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं 60 डेसिबल होता है। कितना होता है, 60 डेसिबल। ये मनुष्य का मानक ध्वनि होता है, जो हम लोग आसानी से सुन पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अब अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है ये बताने के लिए देखिए मैं एक फिगर आप लोग के पास रखा हूँ। इंफ्रासाउंड जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है और अल्ट्रासाउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। और ये 20 और 20,000 के बीच का जो साउंड है, ये जो हर्ट्ज है, इन्हीं को हम लोग सुन पाते हैं। यानी मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, चमगादड़ के लिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक और एलिफेंट के लिए 20 हर्ट्ज से कम। तो बोल रहा है अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक कितनी होगी, 20,000 हर्ट्ज। अब 20,000 हर्ट्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब 1000, तो 20 किलो हर्ट्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है सर, तो 20,000 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आप सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल जाएगा, जो आप लोग के लिए जरूरी होगा। कि पराश्रय तरंग अल्ट्रासोनिक वेव यानी 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की तरंगों को कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव किसे कहा जाता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव या पराश्रय तरंगे। पराश्रय तरंगे, मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकती, परंतु कुछ जानवर, कौन कौन से, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी क्या होते हैं, इस प्रकार के जानवर उसे आराम से सुन पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। पराश्रय तरंग का उपयोग क्या क्या है, देखिए संकेत भेजने से है, समुद्र की गहराई का पता लगाने से है, जैसे कि आप जानते होंगे सोनार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा चीज़, बहुत ही अच्छा लॉजिक मिलेगा। देखिए आपको नॉलेज से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। कंपटीशन का सबसे बड़ा यही फैक्ट होता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, नॉलेज के पीछे भागने लगते हैं कि नॉलेज कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा, है ना। तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ऑप्शन बी कैसे सही है या ऑप्शन ए कैसे सही है। आपको सिर्फ टिक आउट करना है और घर आना है, रिजल्ट बना लेना है। ठीक है, कीमती कपड़ों या वायुयान तथा घड़ियों के
ऊपर को साफ करने के लिए, पुर्जों को साफ करने के लिए किया जाता है। कल खरकाने की चिमनियों के कालिख हटाने में किया जाता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में किया जाता है ये अल्ट्रासोनिक वेव। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन किया अल्ट्रासोनिक वेव, और उससे हमने कितना कुछ कर लिया। यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है ये जान लिए, कौन कौन से जानवर इसे सुन पाते हैं ये जान लिए, इसका उपयोग क्या क्या है ये जान लिए। तो अब बोलिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता सर। इसीलिए कहते हैं कि देखिए ये जो आपके लिए पीडीएफ जो होता है ना वो बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एक्स स्मार्ट एकेडमी ऑफिशियल में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे एक्स स्मार्ट एकेडमी टेलीग्राम में और वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज में भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पूरा एक कहा जाए तो एक क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है वो बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? अब बोल रहा है कि बहुत ऊंची ध्वनि जो है, जैसे अभी हम लोग देखें कि मनुष्य जो है कितना से कितना तक सुन सकता है? 60 डेसिबल तक, 60 डेसिबल तक सुन सकता है। और क्या बोले कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वह ध्वनि को सुन सकता है। तो डेसिबल में होता है 60 डेसिबल, उसका मानक है कि मनुष्य को 60 डेसिबल सुनने के लिए चाहिए, लेकिन वह सबसे अधिक बोल रहा है कि वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है, तो वो क्या होगा? 80 डेसिबल। सामान्यतः सुनने के लिए 60 डेसिबल हम लोग के लिए इनफ होता है, ये सबसे बेस्ट है। WHO का माने तो वो 75 तक माना है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डेसिबल के ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य को बहरा और 150 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य को पागल बना सकती है। ये सभी फैक्ट जो है वो किसने दिए हैं? WHO ने। किसने दिए हैं? WHO ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवणीय रेंज यानी सुनने की जो रेंज है से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। अब बड़ा उससे नीचे जो होता है ध्वनि तरंग, उसको क्या कहा जाता है? जो सुनने से नीचे वाले ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है, इस बारे में बोला है। तो सुनने से नीचे को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। जैसा कि आप हमारे फर्स्ट इमेज में देखे होंगे, एलिफेंट, मैन या वुमेन जिसको बोलते, और एक चमगादड़, बैट। इसका रेंज हम बताएं, ये 20 से 20,000, ये 20,000 से ऊपर और 20 हर्ट्ज से नीचे। तो इसी को कहते हैं क्या? इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। देखिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रवणीय परिसर ध्वनि तरंगे कहते हैं, यानी सुनने के लायक ध्वनि तरंग हम लोग उससे कहते हैं। तथा 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को अवसरय ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक साउंड वेव भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, यानी कितनी आवृत्ति जो है वो मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। तो मैं आप लोग को बता दूं 20 हर्ट्ज, बार बार बोल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम जानते हैं 5 से 10 क्वेश्चन इससे आरआर भी पूछा है। आप अभी देखते रहिए कितना क्वेश्चन होगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन ना 2018 में 3 बार रिपीट कर करके पूछा है, एक ही मंथ में एक दिन आगे पीछे करके पूछा है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो मनुष्य के लिए जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना है। इतना तक वो ध्वनि सुन सकता है। तो 20,000 हर्ट्ज से इसके बीच बीच में कौन कौन है? 18,000 है, 22,000 तो नहीं है सर, 100 है और 20,000 है। यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 22,000 तक की जो आवृत्ति है वो मनुष्यों द्वारा सुनी नहीं जा सकती। क्यों सर? क्योंकि वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपस्वरय या इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति। अपस्वरय या इंफ्रासोनिक अभी हमने चर्चा की। देखिए क्वेश्चन को रिलेट करना सीखिए। अभी हमने चर्चा किया कि सबसे कम यानी सुनने से नीचे की ध्वनि को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। मैंने उसमें बताया भी कि 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को क्या कहते हैं?
इंफ्रासोनिक कहते हैं जिसे हम लोग सुन नहीं सकते, अपस्वर है जिसे हम लोग सुन नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम इसे हम लोग सुन नहीं सकते। इसे कौन सुन सकते हैं, तो एलिफेंट सर। कौन सुन सकते हैं, एलिफेंट, ELEPHENT, एलिफेंट ही इसे सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा सारा। अब तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए आप ध्यान देंगे, हम लोग सारा मीटर में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें फंसने का नहीं। अगर आप 2 भी बैठा दीजिएगा तो ऑप्शन आपसे मैच हो जाएगा और आप मार के आ जाइएगा और आपका गलत हो जाएगा। आप सोचिएगा हम तो सही मारे, लेकिन गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग ने एक फार्मूला किया था फर्स्ट वीडियो में, जो भी नहीं देखे हैं पहला वीडियो देख ले, वहाँ पर फार्मूले का बहुत अच्छे तरीके से मैंने डील किया हुआ है। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो ये चीज हमने किया था, v = f × लैम्डा, कि तरंग को लैम्डा से, आवृत्ति को f फ्रीक्वेंसी से, वेग को v वेलोसिटी से। तो वेग दिया हुआ है 340 f। अब देखिए इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर होगा। क्या होगा, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। और जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 यानी 17,000 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 17,000। और अगर आप 2 बैठेगा तो आप देखिए 170 आएगा, जो आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है, 17,000। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे यूनिट का, कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग जो होती है, कि कैसी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो कौन सी तरंगे, पराश्रय तरंगे। ये हमने पहले प्रीवियस चर्चा कर चुका है कि पराश्रय तरंगे जो होती है वो चमगादड़ यूज करती है अपने आने वाले रास्ते में बाधाओं का पता लगाने के लिए। सर इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। देखिए डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है। तो आपको मैंने बताया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो 20 हर्ट्ज है ही नहीं और 20,000 भी नहीं है। तो देखिए 20 के को ही 20,000, 20 के मतलब 20 किलो, किलो मतलब 1000, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। और 20 हर्ट्ज का अगर कहीं नहीं है तो उससे न्यूनतम जो सबसे समीप होगा उसको हम लोग चुनेंगे। यानी 20 हर्ट्ज नहीं है तो क्या चुनेंगे, 16 हर्ट्ज यहाँ पर दिया हुआ है, 16 हर्ट्ज। ठीक है, तो 16 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो होती है वो किससे अधिक होती है। तो मैंने अभी बताया अल्ट्रासोनिक और पराश्रय ध्वनि एक ही चीज है। अल्ट्रासोनिक और पराश्रय ध्वनि तरंग जो होती है वो सेम चीज होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरा आ गया किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड ध्वनि के अभिलक्षण। क्या आ गया, ध्वनि के अभिलक्षण, कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को स्वर, तान, टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर, तान या टोन कहते हैं। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, कि एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़। देखिए फिर से वो क्वेश्चन आ गया कि चमगादड़ अपने मार्ग पे आने वाली वस्तुओं को कैसे पता लगाती है। तो पराश्रय ध्वनि तरंग या अल्ट्रासोनिक को ही पराश्रय ध्वनि तरंग कहते हैं। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग ही ऐसा है जिसका उपयोग चमगादड़ अपने आने वाले रास्तों में बाधाओं का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प भरे, कि ध्वनि की पिंच किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिंच किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या, ध्वनि की पिंच, यानी जो ध्वनि एक प्रकार का कंपन ही आप जानते हैं, है ना, विक्षोभ या कंपन है। ठोस पर, गैस पर, सभी माध्यम पर इसका अलग अलग वेग होता है और यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि की पिंच जो होती है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिंच किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती
है, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस और सॉफ्टनेस निर्धारित करती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ध्वनि का आयाम जो है, ध्वनि का आयाम जो है यही निर्धारण करता है क्या, लाउडनेस और सॉफ्टनेस को। लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारण करने की क्षमता किसमें होती है, ध्वनि तरंग के आयाम में, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। अब ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, मैं आप लोग को बता दूं ध्वनि का तारत्व या पिच एक ही चीज है जो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच को ही तारत्व कहते हैं। और एक बात बता दें जितना उच्च तारत्व रहेगा ध्वनि उतनी पतली होगी और जितना निम्न तारत्व रहेगा ध्वनि उतनी ही मोटी होगी। ठीक है, अधिक आवृत्ति रहेगा तो अधिक तारत्व और कम आवृत्ति रहेगा तो कम तारत्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है, तो ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। आपको बता दूं कि ध्वनि का संवेदन प्राप्त करने के बाद वो कहाँ भेजता है, मस्तिष्क में भेजता है। यह संकेत एक प्रकार का संकेत होता है और इस संकेत के माध्यम से हमें पता चलता है कि अगला क्या बोल रहा है और कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। ये सभी चीज हमारा मस्तिष्क डिसाइड करता है, जो आपके लास्ट क्वेश्चन में आने वाला है। तो देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो संपीड़न कहलाता है। मैंने आप लोग को बताया था आकृति फर्स्ट क्लास में, जो भी नहीं देखे वीडियो को जरूर देखें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इस प्रकार के कण मौजूद होते हैं और कहीं कहीं इस प्रकार के कण मौजूद होते हैं। तो जिसका घनत्व अधिक होता है वो संपीड़न होता है और जिसका घनत्व कम होता है वो विरलन होता है। जिसका घनत्व कम होता है वो कौन होता है, विरलन होता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, जो नहीं देखे फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। और जिस क्वेश्चन का आपका इंतजार था वो क्वेश्चन आपके बीच आने वाला है, वो क्वेश्चन ये रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ध्वनि के कण कैसे जा रहे हैं और ये संकेत जो है कैसे मस्तिष्क को भेज रहा है। ये सभी चीज़ मैंने आप लोग के लिए लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे। और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है कि मनुष्य के कानों का जो श्रव्य सीमा है वो कितना है, इसीलिए मैंने ये लगाया है कि कैसे मस्तिष्क तक ये भेजता है, आप इसको देख पाते हैं। किसी भी चीज़ का संकेत हो, स्वाद का हो, किसी भी मैंने 5 जो हम लोग का तंत्र है उन सभी का संकेत कौन निर्धारण करता है, मस्तिष्क निर्धारण करता है और सबको मस्तिष्क में ही भेजा जाता है पहले। तो कान के ध्वनि संवेदन भी है, वो भी मस्तिष्क को संकेत भेजती है और इस प्रकार से भेजती है, जो मैंने आप लोग को एनिमेशन के द्वारा समझाया है। तो लगभग कितनी होती है श्रव्य सीमा, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यह कितने बार पूछा जा चुका है, 3 बार 18 में ही पूछा गया है, एक ही महीना में, यानी एक दिन आगे पीछे पूछा है। 30 और 31 को ये क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 1 और 2 में। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार लगा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया कि पीडीएफ में कितना कंटेंट दिया हुआ है, अगर आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड कर रखा है, एक प्रकार का पूरा क्वेश्चन बैंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, लाइक करने से हमें पता चलता है कि वीडियो आप पसंद कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने आज ये 2 टॉपिक क्लियर किया। कल हम लोग ध्वनि की चाल करेंगे और परसों प्रतिध्वनि सोनार रडार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी और 2 क्लास में ये क्लियर हो जाना है। अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।